हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आइए आप लोगों को देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना, 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक पोर्शन है। आपको दिखता होगा लिखा हुआ ये गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। तो फैक्टर आप लोग कोई भी एग्जाम दिए होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो कोई भी एग्जाम में ऐसा टॉपिक है कि किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा है। अर्थात ये इतना ना बड़ा टॉपिक है, बड़ा भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे देखे हैं कि बहुत टीचर को पढ़ाते हुए कि कभी गुणनखंडों की संख्या बता दिया, कभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दिया, तो कभी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया जाए तो छोड़ देते हैं। मैं देखा हूं बहुत, लेकिन यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या अर्थात गुणनखंड से जितना भी क्वेश्चन बनेगा A to Z हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके। अब यहाँ पे फैक्टर को हम अपने तरीके से 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में। 3 टाइप में डिवाइड किए हैं और पूरे क्वेश्चन अर्थात इस विश्वास नहीं है तो विश्वास कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप चुटकियों में हल करेंगे, वो भी 4 से 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। देखिए क्या बताएं कि फैक्टर को कितने टाइप में डिवाइड किए हैं? 3 टाइप में। टाइप 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए यहाँ पे टाइप 1 में, जैसे इसको मैं मिटा दूं, टाइप 1 में मान लीजिए टाइप 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है कि जैसे आप जानते होंगे, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। एक होता है गुणक, क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। आप जानते होंगे क्या होता है एक गुणज, जिसको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मल्टीपल। जैसे मैं पूछ लूं कि 5 का 3 मल्टीपल बताओ, अर्थात 5 जो नंबर है, 5 नंबर है, इसका 3 मल्टीपल, 3 गुणज बताओ। तो आप बोलेंगे कि 5 का 5, ये 5 हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया, 15। अर्थात 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो जितना आएगा वो सब के सब क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। सब के सब क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर की। थोड़ा सा फैक्टर की बात कर लें। तो देखिए फ्रेंड, फैक्टर में आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूं 18, कोई नंबर ले लेता हूं 18, मैं पूछता हूं कि फैक्टर इसका बताइए। फैक्टर अर्थात 18 किस किस नंबर से कटता है, किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 से होता है। ये किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 से कट जाता है। क्या 1 से नहीं कटता? 1 से तो सब नंबर कटता है, तो यहाँ पर 1 लिख दे। ये किससे कटता है? 2 से कटता है। और किससे कटता है? 3 से कटता है। बोलिए 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 6 से कटेगा। यहाँ पे आपका 9 से कट जाएगा और 18 है तो स्वयं से तो कटेगा ही। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे देखिए ये 18 के क्या है, फैक्टर है। मतलब ये क्या है, 18 का फैक्टर निकालते हैं ना, 2 9 18, तितरी का 9। अब यहाँ से पूछे कि 18 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो आप बोलेंगे 1 से होता है सर, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, 18 से होता है। बोले समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थात संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं देख लीजिए। जैसे पहला टाइप हम लोग का ये बनता है गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की संख्या, मैं यहाँ पे छोटा डिजिट लिया हूँ 18, ये बड़ा डिजिट, ये 18 और 20 25 नहीं आता है एग्जाम में, बड़ा डिजिट आता है। इतना ना बड़ा आता है कि आप ऐसे निकालेंगे, जिस मेथड से आप जानते हैं उस मेथड से निकालेंगे तो पता चलेगा कि 2 से 3 मिनट लग गया। तो प्लीज वैसे मेथड से नहीं बताना है, आप लोगों को जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए आप लोगों को पहले क्या था, गुणनखंडों की संख्या। टाइप 1 में हम लोग को एक क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा पढ़ेंगे कि संख्या के गुणजों के गुणनखंडों की संख्या। और 5वां पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो यहाँ से पहले समझ लीजिए, बातों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम 3 से 4 ऐसे अप्रोच लास्ट में सीखेंगे। ये पूरे टाइप तीनों टाइप पढ़ने के बाद हम लोग वैसे एक एक करके डिस्कस करेंगे और वैसे अप्रोच सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, चाहे कैट हो चाहे सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, विद इन 5 से 6 सेकंड में आप लोग सॉल्व करके बता देंगे। समझ में आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब मैं पूछूं क्या कि 18 हो गया
18 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है और 18 से कटता है। मैं पूछूं कि बताइए कि इस 18 के कितने गुणनखंड है। आप पूछेंगे कि 18 के कितने गुणनखंड है, तो बताइए मेरे फ्रेंड 18 के कितने गुणनखंड है। बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना गुणनखंड है बताइए। तो अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों की संख्या कितना है बोलिए 6। पूछा जाए 6 कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और क्या है 18 है। ये सब क्या है 18 का फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, अर्थात नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए। इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो सम तो आप जानते हैं, वैसी संख्या, वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो बताइए ये 2 से कौन कौन कटता है, 2 कटता है, 6 कटता है और क्या कटता है 18। तो पूछा जाए कि 18 के गुणनखंड में, 18 के गुणनखंड करने पर सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। अर्थात 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना सम गुणनखंड आएगा। तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर कितना होगा 1 2 3। कितना होगा बोलिए, कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3। 3 कौन कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए 3 में कौन कौन सा होगा। एक 2 हो जाएगा, 2 सम संख्या है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बोले समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या तो समझ में आ गया कि सम किसी संख्या का फैक्टर निकाल दीजिए और उसमें देख लीजिए कि कितना सम गुणनखंड है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, अर्थात इसमें बताइए कि 18 के गुणनखंड करने पर कितना विषम गुणनखंड आया है। तो आप बोलेंगे सर 1 आया है, 3 आया है, 9 आया है। ये सब क्या है विषम गुणनखंडों की संख्या है। तो बोलिए विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। कितना है 3। अब 3 कौन कौन सा है, तो देख लीजिए आप ही लोग बताइए। तो 1 है, 3 है और क्या है 9 है। समझ में आया यहाँ तक। अब बात करेंगे जो चौथा पॉइंट है हम लोग का, इससे क्वेश्चन बनता है तो मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन सेट में दिख जाए या कहीं पे एग्जाम में कहीं दिख जाए तो सबसे पहले ऐसा मेथड बताऊंगा इसको डिस्कस करने के बाद पूरे, कि सबसे पहले आप यही करेंगे। अर्थात जहां गुणनखंड वाला क्वेश्चन आएगा सोचेंगे कि सबसे पहले यही कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसी संख्या के गुणजों के गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ आइए समझते हैं। किसी संख्या के गुणजों के गुणनखंडों की संख्या, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि बताइए 18 के गुणनखंड करने पर, 18 के फैक्टर करने पर, ऐसा 18 के फैक्टर में कितना ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है मेरे फ्रेंड, तो आप बोलेंगे 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से। अर्थात 18 के फैक्टर में ऐसा कितना संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम 3 लिए, आप 4 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो 4 तो दिख ही नहीं रहा है, केवल 2 ही दिख रहा है। मतलब कि आप कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। कुछ भी यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए 18 के गुणनखंड में वैसी संख्या कितनी है जो 3 से पूरी कटता है। तो बताइए कितना है फ्रेंड। तो यहाँ पे 3 से कितने ऐसा नंबर है इसके फैक्टर में कि 3 से पूरी तरह कट जाता है। तो आप बोलेंगे सर कितना है बोलिए। तो एक 3 कट जाता है, एक 6 कट जाता है, एक 3 कटता है, एक 6 कटता है, 9 कटता है और क्या कटता है 18। तो कितना हो गया 3 से डिविजिबल फैक्टर्स कितना हो गया। अर्थात बोलेंगे कि सर कितना है 1 2 3 4। कितना है बोलिए 4 है। 4 में कौन कौन सा है, तो एक 3 से कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है और 18 कट जाता है। समझ में आ रहा ना। पूछा जाए कि मल्टीपल फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के मल्टीपल फैक्टर कितना होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो दिख रहा है ये छोटा सा नंबर है तो मैंने समझा दिया, लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर है तब क्या करेंगे। तो वैसे चिंता नहीं करना है आपको, पूरे ऐसा मेथड बताऊंगा कि 3 से 4 सेकंड तक पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगेगा। मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितना भी गुणनखंड फैक्टर वाला दिख रहा होगा 5 से 6 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मैं पूछ लूं कि 18 के गुणनखंड में कितना अभाज्य गुणनखंड है, मैं पूछ लूं अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा हूं ना, तो अभाज्य संख्या तो प्राइम नंबर तो आप जानते होंगे कि वैसी संख्या
जो केवल अपने आप से कटे, अर्थात वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? तो मैं पूछ लूं क्या कि बताइए 18 के फैक्टर में ऐसा कितना नंबर है जो प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है? ऐसा अर्थात 18 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 18 के फैक्टर निकालने पर कितना नंबर है जो प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है? अर्थात 18 का देख लो, 2 9 18, 3 का 9। अब बताइए यहाँ पे फ्रेंड कितना नंबर है जो क्या है, इसमें कितना है? 1 2 3, मतलब 1 2 है, 2 कितना है? 3 है, मतलब कितना प्राइम नंबर है? तो आप बोलेंगे 3 है। कितना है जी? 3 है। बोलिए कितना है? 3 है। समझ में आ रहा है ना? यानी कितना है? 3। अर्थात 18 के गुणनखंड में, 18 के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो 3। अब 3 कौन कौन सा? तो एक 2 है, एक क्या है? 3 है, और एक क्या है? 3। समझ में आ रहा है ना? ये तीनों नंबर ये तो 3 3 2 बार लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर दिख रहा है, ये दोनों नंबर अर्थात 2 और 3, ये क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? बोलिए, है ना? क्योंकि ये अपने आप से कटता है, अपने आप से कटता है ना? क्या बताइए, 2 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। समझ में आ रहा ना? यानी वैसी नंबर जो केवल अपने आप से कटे, एक से तो सब कटता है और अपने आप से भी कटे, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 3। मतलब पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि 3 होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप 2 की। बात क्या करेंगे? टाइप 2 की। तो आइए दोस्तों, टाइप 1 में हम लोग 5 खंड पढ़ चुके हैं ना? उसके बारे में और एक्सपेंड करके आगे पढ़ेंगे। अब टाइप 2 में भी कितना खंड पढ़ना है? 5 खंड पढ़ना है। टाइप 2 में कितना? 5। तो देखिए 5 खंड कौन कौन सा है? पहला खंड हम लोग का क्या है कि गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग मतलब क्या कि अर्थात 18 का फैक्टर निकालने पर इसके जितने भी गुणनखंड आएगा उसका योग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 18 का फैक्टर हो गया, इतना 6 फैक्टर दिख रहा है ना? अब इससे आप लोग से यहाँ से पूछ लिया जाए कि सम ऑफ फैक्टर्स, जितना भी फैक्टर है उसका क्या निकालिए? सम निकाल दीजिए, योगफल निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस क्या करेंगे? 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18। बोलिए समझ में आ रहा ना? अर्थात सम पूछा गया है, गुणनखंडों का योग, तो सबको जोड़ देंगे, जितना भी फैक्टर है सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है सम गुणनखंडों का योग। अब बताइए मेरे फ्रेंड, सम गुणनखंडों का योग मतलब क्या? 2 6 18, इसका योग पूछा गया है, तो इसका योग बताइए क्या होगा? तो 2 प्लस सम यही ना है जी, 2 है, 6 है, और क्या है? 18 है। तो यहाँ पे 2 प्लस 6 प्लस क्या होगा? 18। बोले समझ में आ रहा है ना? सम गुणनखंडों का योग ये हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर ये हो गया। अब पढ़ेंगे यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योग। ये बोलो दोनों समझ में आया ना? ये दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंडों का योग, अर्थात 18 के गुणनखंड में, 18 के फैक्टर में ऐसा कितना ऑड फैक्टर है? तो आप बोलेंगे सर 1 है, उसके बाद 1 है, 3 है, 9 है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? इसका योग तो निकाल देना है, अर्थात 1 प्लस 3 प्लस 9। बोलिए समझ में आ रहा है ना? अर्थात सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर आ गया, अर्थात विषम गुणनखंडों का योग आ गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे किसी संख्या के गुणज के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणज के गुणनखंडों का योग। अब यहाँ पे पहले बताया था ना, तो गुणज जैसे मान लीजिए मैं 3 ही ले लेता हूँ, या मान लीजिए 2 इस बार ले लेता हूँ, क्या 2, एक नंबर ले लिया 2, और मैं पूछता हूँ क्या कि 18 के गुणनखंड निकालने पर ऐसा कितना फैक्टर है जो 2 से क्या हो? जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से क्या हो? डिविजिबल हो, 2 से पूरी तरह कटता हो। तो आप बोलेंगे जो 2 से कटता है उसी का तो क्या निकालना है? तो आप बोलेंगे सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो यहाँ पे सम निकालना है, तो आप जानते ही हैं सम का मतलब योग। तो यहाँ पर देखिए जो 2 से कटता है, एक 2 से कौन कटता है? 2 हो गया, आपका हो गया 6 हो गया, और क्या करता है? 18। अब इसी का क्या निकालना था? योग निकालना था। बोले समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे मैं पूछ लूं कि 2 यहाँ पे लिखे हैं, आप लिख सकते हैं 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल। हम सब क्वेश्चन वैसे करेंगे, वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 ले लिया। यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 लेंगे तो 3 से कौन कौन डिविजिबल होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18। इसका सम निकालेंगे। बोले समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे लास्ट में क्या था? किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। अर्थात किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम। तो गुणनखंड क्या है? बोलो 1 आया है,
2 आया है। इसी का क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आता है, अर्थात उल्टा। 1 का उल्टा क्या होगा बोलिए, मैं पूछ लूं आपसे कि 1 का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। फिर यहाँ पे मैं पूछ लूं क्या 1 का उल्टा 1 हो गया। मैं पूछ लूं कि 2 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। 3 का क्या होगा 1/3। 6 का क्या होगा 1/6। 9 का क्या होगा 1/9। 18 का क्या होगा 1/80। इसी का क्या निकालना है, सम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, सम। बोली समझ में आया। तो ये टाइप 2 में इतना 5 था। टाइप 3 में भी हम लोग टाइप 3 में कितने पार्ट कर, टाइप 3 में हम लोग 2 खंड करके पढ़ेंगे। तो ये जैसे कि हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ चुके हैं। अब टाइप 3 में कितना पार्ट है, तो टाइप 3 में 2 पार्ट को पढ़ना है। टाइप 3 में 2 पार्ट। पहला पार्ट में हम लोग का क्या है कि किसी, जैसे मान लीजिए ये 18 संख्या हो गया। 18 संख्या होता है, ये संख्या मान लीजिए हो गया, ये किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। अर्थात इस संख्या से क्या होता है, डिविजिबल होता है। अब मैं पूछ लूं कि 18 के गुणनखंड में, 18 के फैक्टर्स में ऐसा कितना नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अर्थात 18 के फैक्टर में पूर्ण वर्गों की संख्या। मैंने क्या लिखा, किसी संख्या के गुणनखंडों में पूर्ण वर्गों की संख्या। मतलब 18 एक संख्या हो गया, इसमें पूर्ण वर्गों की क्या निकालना है, संख्या। तो आप बताइए इसमें 18 का फैक्टर में ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता होगा। तो बताइए 1 का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 हो गया 1। नेक्स्ट बताइए क्या है, यहाँ पे 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, 6 का, यहाँ पे किसका निकलेगा, 9 का। अर्थात 18 के फैक्टर में ऐसा 2 ही नंबर है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, गुणनखंडों में पूर्ण वर्गों की संख्या। तो अब बताइए गुणनखंडों में पूर्ण वर्गों की संख्या कितना है, 2 है। कितना है, 2। कौन कौन सा 2, तो आप बोलेंगे एक है सर, और दूसरा क्या है बताइए, 9 है। दूसरा क्या है, 9 है। बोले समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे पढ़ेंगे गुणनखंडों में पूर्ण घनों की संख्या। गुणनखंडों में पूर्ण घनों की संख्या, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण घनों यानी परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या, कि जिसका क्यूब मतलब कि रूट के अंदर कितना बार आता होगा, 3 बार आता होगा। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है बताइए फ्रेंड, तो आप बोलेंगे सर 1 का अगर परफेक्ट क्यूब कैसे है, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या, रूट के अंदर कोई भी नंबर कितना बार आता होगा, सेम नंबर 3 बार आता होगा, तो वही क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही बताइए यहाँ पे 1 को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं, 1 × 1 मतलब बोलेंगे कि एक तो हो गया 1 जो कि परफेक्ट क्यूब है, और यहाँ पर देखिए कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 127 हो जाता है जो कि दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे पूर्ण घनों की संख्या कितना हुआ, पूर्ण घनों की संख्या कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ, 1। अब यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे कि सर एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसी के बारे में, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड बता दूं आप लोग को, जितना टाइप 1 में, टाइप 2 में और टाइप 3 में जो 2 हम लोग पढ़े हैं, ये कंप्लीट इस पूरे में अगर मैं दे दूं एग्जाम्पल तुम लोगों का, कि देख लीजिए मैं एग्जाम्पल क्या देता हूँ। मान लीजिए मैं नंबर क्या लेता हूँ, नंबर मान लीजिए कितना ले लिया, ये 576,000 576 ले लिया। या कोई नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए 36, ये दूसरा नंबर ले सकते हैं कि मान लीजिए कितना हो गया, 1760। अब यहाँ पे पूछ लें कि बताइए इसमें जितना भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब इसमें पूछ ले कि बताइए गुणनखंडों में पूर्ण वर्गों की संख्या। तो आप यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो निकालते थक चुके होंगे। मतलब कि वैसा गारंटी भी नहीं है कि आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। मैं वैसा अप्रोच बताऊंगा, वैसा अप्रोच तो गलत तो हो ही नहीं सकता। वैसा अप्रोच मतलब कि क्वेश्चन आंसर तक पहुंचने के लिए वैसा अप्रोच तो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब कि इसका न तो क्या निकालना है, ये देखना है कि किस किस नंबर से डिविजिबल है, और बस यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इसका फैक्टर निकाल देना है। अगला वीडियो में हम लोग इसकी जितना भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर है, बड़ा नंबर लेंगे, और जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में जितना भी आज फिलहाल में आजकल जो एग्जाम हुआ है, जैसे मान लीजिए SSC CGL का एग्जाम हुआ है, कुछ दिन पहले CHSL का एग्जाम हुआ था, अभी कुछ दिन पहले कैट का भी हुआ था। मतलब कि जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये फैक्टर से रिलेटेड, मैं सबको क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। और वैसा मेथड आप लोग को मैं गारंटी देता हूं
कि आप नहीं सीखे होंगे, और सीखे भी होंगे तो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे टाइप 3 तीनों टाइप पढ़ेंगे तो वैसा जरूर मिल जाएगा जो आप नहीं जानते हैं। तो वैसे पढ़ने के बाद आप जितने भी सॉल्व पेपर बनाएंगे, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन गारंटी देता हूँ नहीं छूटने वाला है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू, बाय।